अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात सुवम मजमून माहौल का मुताला। सबक नंबर 3 है मस्कन अपना अपना। बताओ तो भला बिल्ली किसके ताक में बैठी है? कौवे क्यों घबरा रहे हैं? वो बिल्ली को क्यों भगा रहे हैं? यहाँ पर जो बिल्ली है ये किसके ताक में बैठी हुई है? किसके इंतजार में बैठी हुई है? तो ये बिल्ली ये चूहे के बिल से निकलने की ताक में बैठी हुई है। और ये जो कौवा है कौवे बिल्ली को भगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों और अंडों की हिफाजत के लिए इस बिल्ली को यहाँ से भगा रहे हैं। बताओ तो भला परिंदे घोंसले बनाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? परिंदे घोंसले बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? घास फूस तिनके वगैरह इस्तेमाल करके वो घोंसले बनाते हैं। कौन कौन से जानवर बिल में रहते हैं? बिल में रहने वाले जानवर कौन कौन से हैं? चूहा, सांप, घूस वगैरह ये जो जानवर है ये बिल में रहते हैं। पालतू मुर्गियाँ कहाँ रहती हैं और उनके रहने का इंतजाम कौन करता है? जो मुर्गियाँ जो पाली जाती है वो कहाँ रहती हैं? मुर्गियों के घर को डरबा कहते हैं। तो मुर्गियाँ डरबे में रहती है और उनके रहने का इंतजाम खुद करते हैं। इंसान खुद जो है तो मुर्गियों के रहने का इंतजाम करता है। घर की जरूरत क्यों होती है? कड़ाके की सर्दी, तेज हवाएं, तपती धूप, मूसलाधार बारिश की वजह से हमें तकलीफ होती है। इनसे बचने के लिए हम घर में रहते हैं। घर की वजह से चोरी का खतरा कम हो जाता है। सर्दी, गर्मी और बारिश इन तमाम मौसमों से बचने के लिए, इनकी तकलीफ से बचने के लिए घर की ज़रूरत होती है। हम घर में रहते हैं और चोरी का खतरा भी जो होता है इसकी वजह से कम हो जाता है। कुछ लोग जंगल से बिल्कुल करीब रहते हैं, इनको जंगली जानवरों का भी डर रहता है। घर की वजह से वो डर भी कम हो जाता है। कुछ लोग जंगल से बिल्कुल करीब रहते हैं और जंगल से करीब रहने की वजह से उन्हें जंगली जानवरों का खतरा होता है। अगर घर हो तो यह खतरा भी अगर घर हो तो घर की वजह से वो डर भी कम हो जाता है। क्या हमारी तरह जानवरों को भी घर की जरूरत होती है? कुछ जानवरों को घर की जरूरत होती है। वो जानवर खुद के लिए मस्कन तैयार करते हैं और कुछ जानवर माहौल में महफूज जगह मस्कन ढूंढ लेते हैं। तो जानवरों को भी घर की जरूरत होती है। कुछ जानवर खुद अपना घर तैयार करते हैं और कुछ जानवर जो है तो माहौल में अपना मस्कन खुद ढूंढ लेते हैं। मस्कन के मानी है घर, खतरे से बचाव के लिए महफूज जगह, ऐसा आसरा जिसके जरिए धूप, हवा, बारिश से बचा जा सके। मस्कन के मानी क्या है? घर। इस घर के अंदर जो है तो हम धूप, हवा, बारिश से बच सकते हैं। खुद के लिए मस्कन बनाने वाले जानवर, परिंदों के घोंसले तुमने देखे होंगे। घोंसला परिंदों के जरिए खुद के लिए बनाया हुआ मस्कन ही है। खुद के लिए मस्कन यानी खुद के लिए घर बनाने वाले जानवर कौन से हैं? तो ये परिंदे हैं। परिंदे अपना घोंसला खुद बनाते हैं। परिंदों को अंडे खाने वाले मुख्तलिफ जानवरों का डर होता है, इसलिए अंडे देने के लिए उन्हें महफूज जगह की ज़रूरत होती है। परिंदे जो होते हैं अंडे देते हैं और अपने अंडों की हिफाजत के लिए उन्हें महफूज जगह की ज़रूरत होती है, इसलिए जो है तो परिंदे घोंसला बनाते हैं। अंडों में से बच्चे निकलते हैं। बच्चों को खाने वाले जानवर भी होते हैं। खुद की हिफाजत करने की ताकत बच्चों में नहीं होती। घोंसले की वजह से बच्चों की हिफाजत होती है, इसलिए परिंदे घोंसले बनाते हैं। घोंसले की वजह से जो है तो परिंदों के अंडे और बच्चों की हिफाजत होती है, इसलिए परिंदे घोंसले बनाते हैं। घोंसला बनाने के लिए परिंदे घास फूस और तिनकों का इस्तेमाल करते हैं। कपास, डोर या सुतली के टुकड़े भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए घोंसले अंदर से नर्म और गर्म होते हैं। जो घोंसले जो परिंदों के बनाए हुए होते हैं ये घोंसले घास फूस तिनकों से बनाए जाते हैं और इसके अलावा डोर या सुतली से भी वो घोंसले बनाते हैं। इसका इस्तेमाल डोर या सुतली का इस्तेमाल भी घोंसला बनाने के लिए करते हैं, जिसकी वजह से इनके जो घोंसले होते हैं अंदर से नर्म और गर्म होते हैं। तमाम परिंदों के घोंसले एक जैसे नहीं होते। देखो ये घोंसला अलग है और ये अलग है। तमाम परिंदों के घोंसले एक जैसे नहीं होते, सबके घोंसले अलग अलग होते हैं। देखो यहाँ पर भी जो है ये घोंसला अलग है। घोंसलों के लिए परिंदे मुनासिब जगह चुनते हैं। बयानामी परिंदे को तो देखो घोंसले के लिए पानी के करीब कांटेदार दरख्त पसंद करता है। जो बयानामी परिंदा है तो वो
पानी के करीब कांटेदार दरख्त पर जो है तो अपना घोंसला बनाता है। दरख्त की कुछ शाखें पानी पर झुकी हुई होती है। इनमें ऊंची शाख पर बया का घोंसला होता है। अंडे खाने वाले जानवरों को वहां जाना मुश्किल होता है। बया नामी जो परिंदा है ये पानी के करीब घोंसला बनाता है और जो जिस दरख्त पर घोंसला बनाता है उसकी शाखें पानी पर झुकी हुई होती है और इन पर ऊंची शाख पर बया का घोंसला होता है और जिसकी वजह से ऊंचाई पर घोंसला होने की वजह से अंडे खाने वाले जानवर उस घोंसले तक नहीं पहुंच पाते। दरजी परिंदा चिड़िया गौरैया से छोटा होता है। वो घोंसले के लिए बड़े पत्ते वाली झाड़ी का इंतखाब करता है। इस तरह का जो है तो ये दरजी परिंदा है, ये चिड़िया से छोटा होता है। वो घोंसले के लिए बड़े पत्ते वाली झाड़ी का इंतखाब करता है। झाड़ी के करीब करीब के पत्तों को सीकर वो घोंसला बनाता है। इस तरह से वो झाड़ी के ही पत्तों को सीकर घोंसला बनाता है। सीने के लिए धागे की जगह बारीक बेल का इस्तेमाल करता है। वो छोटा सा घोंसला इस छोटे परिंदे के लिए काफी होता है। इस तरह का वो घोंसला अपने लिए बनाता है। कुछ कीड़े भी अपने मस्कन को तैयार करते हैं। शहद की मक्खियां दरख्तों पर या पहाड़ों की कगारों के नीचे बने छतों पर छत्ता बनाती है। इस तरह से जो है तो शहद की मक्खियां भी जो है तो छत्ता बनाती है। घूस चूहे खेतों में जमीन के नीचे रहते हैं। रहने के लिए वो जमीन खोदकर बिल बनाते हैं। घूस और चूहे इंसानों की बस्ती में भी रहते हैं। घरों के अंदर ही दीवारों या जमीन के नीचे बिल बनाते हैं, लेकिन अक्सर मिट्टी से बने हुए मकानों में अपना मस्कन बनाते हैं। सीमेंट के जरिए बनाए गए घरों में वो वापस नहीं आते क्योंकि सीमेंट के घरों को खोद नहीं पाते। तो चूहा और घूस इनके जो बिल होते हैं ये जमीन के नीचे मिट्टी के अंदर होते हैं, यही उनका घर होता है। माहौल में बनाया मस्कन ढूंढने वाले जानवर, जो रेडीमेड घर ढूंढने वाले जानवर कौन से हैं? कुछ जानवर मस्कन के लिए अपने तौर पर कोशिश नहीं करते। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो घर के लिए खुद कोशिश नहीं करते, वो माहौल ही में मुनासिब जगह का इंतखाब मस्कन के लिए करते हैं। कुछ जानवर जो है तो अपने लिए घर नहीं बनाते बल्कि माहौल में ही कोई जगह, अच्छी सी जगह जो है तो अपने घर के लिए इसका इंतखाब करते हैं, चुनते हैं। कुछ कबूतर और फाख्ता जंगलों में रहते हैं। ऊंची ढलवान चट्टानों के छोटे छोटे शगाफों में रहते हैं। कबूतर और फाख्ता जो होते हैं जंगलों में रहते हैं और ऊंची ढलान चट्टानों के छोटे छोटे शगाफों के अंदर ये रहते हैं। कुछ तो इंसानों की बस्ती के पास ही रहते हैं और दीवार के सुराखों में मस्कन बनाते हैं। शेर, चीता, लक्कड़बग्गा पहाड़ों के गारों में रहते हैं। शेर, चीता और लक्कड़बग्गा जो है तो ये इस तरह से पहाड़ के गारों के अंदर रहते हैं। चंद किस्म की चमगादड़ें ऊंचे दरख्तों पर रहती है, लेकिन कुछ चमगादड़ें पहाड़ों के अंदर अंधेरे गारों में रहती है। कभी कभी वो पुरानी सुनसान इमारतों में भी रहती है। चमगादड़ जो है तो इस तरह का परिंदा है, ये जो है तो पहाड़ों की गारों में रहती है या तो फिर जो सुनसान जहाँ पे इमारतें होती है, बंद घर होते हैं, वहां पर ये पाई जाती है। क्या तुम्हें मालूम है, कहते हैं कि सांप चोटी के घर में रहता है, लेकिन ये सच नहीं है। चोटियां घर बनाती है, सांप घर नहीं बनाता। सांप बिल में रहता है। चोटियां जो है इस तरह का घर बनाती है, सांप घर नहीं बनाता, बल्कि सांप जो है तो ये बिल के अंदर रहता है। पालतू जानवरों का मस्कन, कुछ लोग जानवर पालते हैं, वो पालतू जानवरों के लिए मस्कन बनाते हैं। देखिए इस तरह के जानवर जो है तो हम पालते हैं, इंसान पालता है और इनके लिए जो है तो वो इंसानी मस्कन बनाता है। गाय के लिए कोठा बनाते हैं। गाय जहाँ पर रहती है उसे कोठा कहते हैं। इस तरह का कोठा बनाया जाता है गाय के रहने के लिए। मुर्गियों के मस्कन को डरबा कहते हैं। मुर्गियों के मस्कन को डरबा कहा जाता है। मुर्गियों के घर को डरबा कहते हैं। घोड़ों के मस्कन को अस्तबल कहते हैं। घोड़ा जहाँ पर रहता है, घोड़े के लिए जो घर बनाया जाता है उसे अस्तबल कहा जाता है। हमने क्या सीखा? ठंड, हवा, धूप, बारिश से बचने के लिए जानवरों को मस्कन की जरूरत होती है। कुछ जानवर खुद मस्कन तैयार करते हैं, कुछ जानवर माहौल में मौजूद तैयार मस्कन ढूंढते हैं। हम कुछ जानवरों को पालते हैं और इन पालतू जानवरों के लिए मस्कन बनाते हैं। इस सबक में हमने क्या सीखे कि सर्दी, गर्मी और बारिश से बचने के लिए जानवरों को मस्कन की जरूरत होती है, घर की जरूरत होती है।
कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अपना मस्कन खुद तैयार करते हैं, अपना खुद घर जो होते हैं वो खुद तैयार करते हैं, और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो माहौल में ही अपना घर ढूंढते हैं, माहौल में ही अपना मस्कन ढूंढते हैं। और कुछ जानवर हम पालते हैं, तो पालतू जानवरों के लिए हम खुद उनके लिए घर बनाते हैं। इसे हमेशा जहन में रखें, क्या शौक की खातिर जानवरों को पिंजरों में रखना दुरुस्त है? जानवरों को उनके फितरी माहौल में जिंदा रहने दें। जानवरों को जो है तो पिंजरों में कैद करके नहीं रखना चाहिए। उनको जो है तो जो कुदरती उनका जो माहौल है, फितरी माहौल है, उसमें उन्हें जिंदा रहने देना चाहिए, उन्हें कैद नहीं करना चाहिए।